और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर में, जहां पर भाजपा का वक्फ सुधार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जन जागरूकता अभियान में क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा की तमाम दिग्गज। के महासचिव महोदय रहते हैं, क्या नाम है, फजलुर रहमीन या फजलुर रहमान। यहाँ बहुत बड़ा ट्रस्ट होता था, हिदायत ट्रस्ट, हिदायतुल्लाह ट्रस्ट। हुजूर आला ने उम्र हो गई होगी 74-75 साल की, बुढ़े हो गए हैं। अभी वक्त की कमेटी में जेपीसी में गवाही देने आए थे। यह कागज मुझे उस समय मिल चुका था, लेकिन हम लोग भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं। अब इतने बूढ़े आदमी को बैठा करके बेइज्जत करना उचित नहीं लगता है, इसलिए कागज होने के बाद भी मैं नहीं बोला। उन्होंने हिदायतुल्लाह ट्रस्ट की जमीनें बेच डाली। इसी जयपुर में बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना डाली, अफजल विहार 1, अफजल विहार 2, अफजल विहार 3, और जो बची हुई 25 एकड़ की जमीन है उसको भी बेचने में जुगत लगा रहे थे। अब फंस गए हैं, अब तो हो नहीं पाएगा। मुतवल्लियों का तो कोई अंत ही नहीं है। वह कमेटी ने, सच्चर कमेटी ने लिखा कि मुतवल्लियों को बनाया गया था मैनेजर, बन गए मालिक, मेरे ही ने खेत खा लिया। तो फिर वक्फ अधिनियम का विरोध कौन कर रहे? ये कांग्रेसी नेता कर रहे। ये ऑल इंडिया, ये जो ओवैसी साहब है ना, बड़े क्रांतिकारी, 3000 करोड़ की जमीन लूटा है उन्होंने वक्फ की हैदराबाद में। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े होटल्स, अपार्टमेंट्स, कॉलेजेस हैदराबाद का बच्चा बच्चा जानता है। तो यह विरोध तो करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि जब एक आम मुसलमान से के कहेंगे हम तुम्हारे नेता हैं, हमने तुम्हारी संपत्ति हड़प कर ली है, तुम दरिद्र रह गए, हम खरबपति बन गए, लेकिन तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए संपत्ति का कब्जा बना रहने दो और तुम अधिनियम का विरोध करो, तो कोई विरोध करेगा नहीं। इसलिए समझा क्या रहे हैं, वक्फ अधिनियम लागू हो गया तो देश की मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, देश के मकबरे तोड़ दिए जाएंगे, मदरसे तोड़ दिए जाएंगे, दरगाहें तोड़ दी जाएंगी, कब्रगाह समाप्त कर दिए जाएंगे, मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और धर्म आपके लिए भी महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होता है। धर्म के नाम पर जब हमें भड़काया जाता है तो हम बहुत बार सत्य जानने की कोशिश नहीं करते, भड़क जाते हैं। देखिए उधर से वो घड़ी दिखा रहे हैं। इसलिए इस सच्चाई को समझने की जरूरत है दोस्तों। यह जितना वक्फ कमेटी के वक्फ अधिनियम का विरोध करने वाले लोग हैं, इनसे कहिए कि तुम विरोध में बात करना बाद में, पहले तुम एक एफिडेविट लिख करके दो कि तुमने और तुम्हारे खानदान में किसी आदमी ने वक्फ संपत्ति के ऊपर कोई कब्जा नहीं किया है। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो। वो रोटी पिक्चर आई थी ना, रोटी पिक्चर का यह गाना था, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो। इन पापियों के कहने पर अगर आप परेशान होंगे, वो कहते हैं ना कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे महाराज, कौवे के पीछे बाद में दौड़ना, पहले अपना कनवा तो देख लो है कि नहीं है। कान तुम्हारे पास लगा हुआ है, तुम कौवे का पीछा कर रहे हो, तुम मूर्ख के सिवाय क्या कहे जाओगे। इसलिए समझदारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट घोषणा की है। और मैं बता दूं, ये मोबाइल सबसे खतरनाक